नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है कुंभ राशि वालों। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कल ये देवी आपके घर 100% पधार जाएंगे। रूप बदलकर आपके घर में दस्तक देगी। बड़ी औरत के रूप में ये देवी शक्ति आपके घर आएगी। आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख समस्याएं आ चुकी हैं, बहुत ज्यादा कंगाली आपकी जिंदगी में आ चुकी है। अब आपकी जिंदगी से हर एक प्रकार की कंगाली हमेशा के लिए दूर होगी और जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां आएगी। आप लोग धन्य हो जाओगे। रू 9 लाख की खुशखबरी मिलेगी और इसी के साथ 5 सपने भी सच होंगे। इसलिए विनती है, जितनी जल्दी हो सके वीडियो का भी तुरंत देखें। समय बहुत कम है। ये घटना किसी भी कीमत में आपके जल में होकर रहेगा और आपको हर तरफ से खुशखबरी मिलकर रहेंगे। अगर यकीन नहीं है तो वीडियो को आप आखिरी तक देखकर पता लगा सकते हैं कि आखिर अब आपके जीवन में क्या होने वाला है। कौन से बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलने वाली है, कौन से क्षेत्र से आपको लाभ होने वाले हैं, किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले जो भी माता रानी के इस सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, मां संतोषी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां संतोषी एक बार लिख दें। हम आपसे वादा करते हैं, आपके सारे कार्य बन जाएंगे और भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको हम जो भविष्यवाणी बताएंगे कोई भी नहीं बताया। आपकी जिंदगी को हम बदल कर रहेंगे। आपसे वादा करते हैं, सच्चाई जानकर आपकी होश उड़ जाएंगे। वीडियो सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण है, कृपया करके इसे मजाक ना समझें और बिल्कुल आखिरी तक देखें। जितनी भी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सब कुछ आपके कुंडली एवं ग्रह गोचर पर आधारित है और 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह सूर्य ग्रह या समय आपके सपोर्ट में खड़े हैं। यहाँ तक कि मंगल ग्रह भी सपोर्ट में है और बुध ग्रह भी सपोर्ट में है और माता संतोषी जी भी आपके लिए मेहरबान है। इसलिए मेरा कोई भी बात को मजाक में मत लीजिएगा। आपके जीवन में क्या होने वाला है, कौन से क्षेत्र से आपको लाभ होने वाला है, कौन देवी देवता आने वाला है, आपको हर एक चीज बताएंगे। दोस्तों, आपने बहुत दुख देख लिया, बहुत कष्ट परेशान है, आपने देख लिया। अब और नहीं, अब आप लोग अपने जीवन में चमत्कार देखोगे, माता रानी का खेल दिखाओगे, मां संतोषी का आशीर्वाद से आपके भाग्य बदलते हुए देखोगे। इतिहास में पहली बार इस प्रकार की घटना देखोगे। मजाक नहीं, सच्चाई बता रहे हैं। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वीडियो को आखिरी तक देखकर पता लगा सकते हैं कि आखिर किस प्रकार चमत्कार अब आपके जीवन में हो सकता है, कौन से क्षेत्र से आपको खुशखबरी मिल सकती है। हर एक विषय पर हम बहुत गंभीर से चर्चा करेंगे। बस निवेदन इतना ही है कि वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान आपकी किस्मत में बड़े बड़े तोहफे और खुशखबरी लिख दिया है। कमाल की घटना होगी, आप जीवन भर याद रखोगे। इस प्रकार की घटनाएं होंगी और वैसे भी एक देवी बड़ी शक्ति आपके घर पधार चुके हैं। तो ऐसे में अब आपकी जन्म में वह क्या करने वाले हैं, उनके बारे में हम सब कुछ बताएंगे। इस राशि के जातक धनवान बनने वाले हैं। बहुत जल्द आप लोग करोड़पति बन जाओगे, करोड़ों में खेलोगे। वीडियो सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है, मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। भगवान आपकी किस्मत को लिख दिया है। अब आपका किस्मत बदल कर रहेगा, चाहे आपके दुश्मन कुछ भी कर ले। लेकिन आगे आपको हम जो भी बातें बताएंगे, हर एक बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सब कुछ आपके ही लिए बहुत फायदे वाली जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 दिनों के भीतर एक ऐसा महापरिवर्तन आप अपनी जिंदगी में पाएंगे जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की वीडियो में होगी मां भविष्यवाणी, जो हमारे विशेषज्ञ गुरुजी द्वारा की गई है। अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सच्चाई से रूबरू हो पाएंगे और महाभविष्यवाणी आपको प्राप्त होगी। आखिर वह क्या गलतियां हैं जो आपको निरंतर बर्बाद करती जा रही है, आपके घर में कंगाली लाती जा रही है। वीडियो में उसी पर भी चर्चा होगी। साथ साथ कुछ सावधानियां के साथ साथ बेहतरीन उपाय आपको बताएंगे, जो काफी से 2 उपाय हैं। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें, आपको गंभीर जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, हो जाए सावधान, बागेश्वर धाम सरकार ने आपका पर्चा निकाल दिया है, जिसमें 3 औरतों के नाम आए हैं और 2 आदमियों के नाम आए हैं।
इनसे अभी के अभी रिश्ता तोड़ देना, क्योंकि साल 2025 में ये लोग आपको पूरी तरह से बर्बाद करने वाले हैं। आपको कदम कदम पर धोखा देंगे। ये 5 लोग, इन 5 लोगों के नाम बाबा जी के पीछे में आ चुके हैं, जो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। ये 5 लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपकी जिंदगी में जितने भी दुख आएंगे, जितने भी तकलीफ आप होंगे, उनके पीछे यही 5 लोग होंगे। कई सालों से हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों, ये साल आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया और शानदार साल होगा, यह मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको इन 5 लोगों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यह 5 लोग दोस्त तो आपके आसपास ही रहते हैं और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इन 5 लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है पिछले समय में। लेकिन दोस्तों, आप बहुत भोले हो, आप समझ नहीं पाते इनके मायाजाल को। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं पूरे दावे के साथ एक एक जानकारी आपको दूंगा, जिससे आपको इनकी सच्चाई भी पता चल जाएगी और मैं आपको बताऊंगा कि ये 2025 में आपके साथ क्या क्या करने वाले हैं, के साथ धोखा आपको देंगे। आज की इस वीडियो में सभी जानकारी 100% सटीक देने वाला हूँ। दोस्तों, 2024 आपकी जिंदगी में कैसा भी गया हो, लेकिन अब समय आया है 2025 का। इस साल आपकी जिंदगी में कई बड़े बड़े बदलाव होंगे दोस्तों, कुछ अच्छे भी होंगे तो कुछ बुरे भी होंगे। लेकिन अगर इन लोगों से सावधान नहीं रहे तो हर एक समय आपको दुख भोगना पड़ेगा। देखिए, आपके परिवार की बात करें तो दोस्तों, परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन यह व्यक्ति आपके परिवार की खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं। पिछले कई समय से ये लोग आपके परिवार में फूट डलवा देते हैं। आपके परिवार के व्यक्ति भी इन लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। इन लोगों की मायाजाल में ये सभी लोग फंसे हुए हैं। आपके परिवार के लोग और आप भी दोस्तों इनको अपना मानते हैं, क्योंकि इनके चेहरे बहुत ही भोले हैं। आपसे बहुत ही मीठा मीठा बोलते हैं। इन लोगों ने आपका दिल जीत रखा है दोस्तों, जिस कारण से आप इन लोगों पर थोड़ा सा भी शक नहीं कर सकते। और ये लोग दोस्तों मीठा मीठा बोलकर कई सालों से आपको धीरे धीरे बर्बाद किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस 2025 साल में इन लोगों से आपको बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, क्योंकि इन लोगों के कारण आपके परिवार की खुशियां तो चलो ठीक है, कई लोगों की जान भी जा सकती है। अक्सर दोस्तों देखने में आता है कि हमारे अपने ही हमारी बर्बादी में शामिल होते हैं दोस्तों, और आपकी राशि पर तो ये खतरा शुरू से ही मंडरा रहा है। आपकी कुंडली में ही साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि आपको इन लोगों से हमेशा बचकर रहना है। आपको अपनों से भी बचकर रहना है, और आपको सबसे बड़ा धोखा आपके अपने ही रहेंगे। ये बात हमने आपको पहले भी बताई है। लेकिन दोस्तों, अब नया साल आया है और नए दुश्मन से आपको निपटना है। कब किस समय आपको बड़ा धोखा मिलेगा, मैं आज आपको इस वीडियो में सभी जानकारी दूंगा। दोस्तों, फरवरी का महीना है, आपको सबसे ज्यादा बच कर रहना पड़ेगा। आपके भविष्यफल यानी कि इस साल के राशिफल में दोस्तों साफ साफ आया है, क्योंकि शनि और राहु की युति बनी हुई है और इस समय यानी कि इस महीने के अंदर आपके दुश्मन बहुत सक्रिय रहेंगे। इसलिए फरवरी के महीने में आपको किसी पर भी भय नहीं करना है। आपको अपने दुश्मनों से बचकर रहना पड़ेगा। आप ये सोचते होंगे कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, मैं तो गरीब हूँ या मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, फिर लोग बाग मुझसे दुश्मनी क्यों करेंगे, लोग मुझसे क्या लेना चाहते हैं। देखिए, अक्सर जिंदगी में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको हम याद तक नहीं रखते, लेकिन जो सामने वाला इंसान होता है, जो हमारा दुश्मन होता है, वह सब कुछ याद रखता है। देखिए, आप कहीं पर दो लोग बैठे हो, आपने कोई बात करी, आपके मुंह से कोई बात निकली जो सामने वाले को बुरा लग गई, लेकिन सामने वाले ने उस बात को आपको नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में तो वह बात छू गई, तो वह अंदर ही अंदर आपका दुश्मन बन जाता है। आप तो उस बात को भूल गए, लेकिन सामने वाला उस बात को हमेशा याद रखता है और उसी बात के चलते वह आपसे दुश्मनी निभाता है। दोस्तों, आपको हमेशा ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, और यह जो फरवरी का माह है दोस्तों, आपकी जिंदगी में आपको दुश्मनों से बचकर रहना है। साथ ही जनवरी माह के अंतिम कुछ दिन भी आपको संभल कर रहने की सलाह देंगे। जनवरी माह के दिनों में आपको बाहरी लोगों से बचकर रहना है, यानी कि दोस्तों जो अनजान व्यक्ति होते हैं उनसे आपको बचकर रहना है। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, जहां काम करते हो, वहां पर भी लोगों से बचकर रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन भी आपको संभल कर रहने की सलाह देंगे।
मई माह अंतिम के दिनों में आपको बाहरी लोगों से बचकर रहना है। यानी कि दोस्तों, जो अनजान व्यक्ति होते हैं उनसे आपको बचकर रहना है। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, जहां काम करते हो वहां पर भी लोगों से बचकर रहिएगा। आपकी किसी से अनबन हो सकती है, किसी से दुश्मनी हो सकती है, किसी छोटी सी बात को लेकर आपका बाहर विवाद हो सकता है और ये विवाद बहुत बड़ा हो सकता है। बात हाथापाई तक भी आ सकती है और कोर्ट कचहरी तक भी आ सकती है दोस्तों। इसलिए बचकर रहना। मई और जून माह के अंतिम दिनों में फूंक फूंक कर कदम रखना। अगर आपसे कोई लड़ाई करना चाहे तो आप हाथ जोड़ लेना और अपने कदम पीछे कर लेना, क्योंकि अगर आप लोगों ने अपने कदम पीछे नहीं करे और आप भी गुस्से में आ गए और सामने वाले से आप भी लड़ाई करने लगे तो ये लड़ाई दोस्तों बड़ा विवाद का रूप लेगी और आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं और बड़ी हाथापाई भी हो सकती है। बड़ी दुश्मनी, बड़ी रंजिश में ये समय चला जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि मई माह के जो अंतिम दिन है उसमें आप लोगों को किसी से भी नहीं उलझना है। दोस्तों हाथ जोड़ लीजिए और पीछे हो जाइए, क्योंकि अगर आप लोगों ने अपने कदम पीछे नहीं करे और आप भी गुस्से में आ गए और सामने वाले से आप भी लड़ाई करने लगे तो ये लड़ाई दोस्तों बड़ा विवाद का रूप लेगी और आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं और बड़ी हाथापाई भी हो सकती है। बड़ी दुश्मनी, बड़ी रंजिश में ये समय चला जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि मई माह के जो अंतिम दिन है उसमें आप लोगों को किसी से भी नहीं उलझना है दोस्तों हाथ जोड़ लीजिए और पीछे हो जाइए, इसमें ही आपकी भलाई है। कई बार दोस्तों हमारे अहम पर जब बात आ जाती है, हमारे सम्मान पर अगर बात आ जाती है तो हम गुस्सा करने लगते हैं और सामने वाले व्यक्ति से उलझने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। कोई हमें गाली दे देता है तो हम भी उसे गाली दे देते हैं, उसको मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन इन समय के अंदर आपको ये गलती नहीं करना है। कोई अगर आपको गाली भी दे तो आपको सुन लेना है और पीछे हट जाना है। आप उस काल के समय से बच जाओगे, आप उस बुरे समय को टाल दोगे, क्योंकि अगर काल टल गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर काल नहीं टला और अगर आप उस काल के चक्रव्यूह में फंस गए तो फिर वो काल आपकी पूरी जिंदगी को उजाड़ कर रख देगा। तो समझदार व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे थोड़ी सी बातों से ही समझ गया होगा। अब बात करें फरवरी माह में दोस्तों, आपको अपनों से बचकर रहना है। यानी कि जो छुपे हुए गद्दार होते हैं, जो बिल में छुपे हुए साफ होते हैं, उनसे बचकर रहना है। कहने का तात्पर्य है जो आपको मुंह पर तो भाई भाई कहते हैं, जिनसे आपके रिश्ते जुड़े हुए हैं, जो आपके रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए या कहने मात्र के दोस्त हो गए, इन लोगों से बचकर रहना है। जिस पर भी आपको थोड़ा सा शक भी हो उससे आपको दूरी बना लेनी है, क्योंकि यह छुपे हुए दुश्मन आपको बड़ा धोखा दे सकते हैं। दोस्तों आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकते हैं, इसलिए उन छुपे हुए लोगों से बचकर रहिएगा। कई बार आप अपनी खुशी को, कई बार आप अपनी सफलता का बहुत ढिंढोरा पीटते हैं दोस्तों, लेकिन अब आपको ये काम नहीं करना है। इस पूरे साल छुप छुप कर आपको अपनी जिंदगी बितानी है। छुप छुप कर आपको अपनी सफलता का जश्न मनाना है। लोगों को मत बताइए कि मैंने अपनी जिंदगी में यह मुकाम हासिल कर लिया, इतने पैसे कमा लिए। लोगों को मत बताए कमाए, लेकिन अंडरग्राउंड होकर थोड़ी सी प्राइवेट जिंदगी 6 लोगों को बताओगे तो उससे क्या होगा? आपका क्या वर्चस्व बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, लोग नहीं चाहते कि आप जिंदगी में तरक्की करो, तो फिर आप उन्हें क्यों बताते हैं? बताकर उनको क्यों जलाते हैं? दोस्तों, आप सोचते हैं कि मैं बताऊंगा तो इससे मेरा मान बढ़ेगा, मेरा सम्मान बढ़ेगा, लेकिन यह आप लोग नहीं जानते कि आपकी तरक्की को देखकर कई लोग जलते हैं और वह लोग इस जलन की भावना से आपके ऊपर टोने टोटके भी करवा देते हैं। उनकी कालीन नज़र भी आपकी सफलता पर पड़ जाती है और जब आपकी सफलता पर काली नज़रें पड़ी तब से आपकी सफलता असफलता का रूप ले लेती है। आती हुई खुशी दोस्तों दुख में बदल जाती है, परेशानियां आ जाती हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपनी खुशियों का बखान मत करिएगा। यहाँ तक कि हमारे परिवार में ही कुछ लोग होते हैं जो यह नहीं चाहते कि हम उनसे आगे बढ़ें, उनसे ज़्यादा तरक्की करें। तो क्यों आप लोग सबको बताते हैं दोस्तों छुप छुप कर काम करिए, क्योंकि दोस्तों आप अगर अपने सफलता का ढिंढोरा पीट दोगे तो नजरें लगना तो स्वाभाविक सी बात है। इस पूरे साल छुप छुप कर काम कर, इस पूरे साल किसी को मत बताइए कि आप क्या कर रही हैं।
जब नया साल आए तो दोस्तों आपकी जो सफलता है उसकी गूंज पूरे शहर में पड़नी चाहिए। दोस्तों इसकी गूंज इतनी होनी चाहिए कि कोई आपके ऊपर नज़र भी लगाए तो उसका असर ना पड़े। साल के अंत में लोगों को बता दीजिए कि हाँ मैंने देखो पूरे साल मैंने कुछ नहीं किया। साल मैंने मेहनत की छुप छुप कर, लेकिन आज देखो पूरे साल में मैंने कितना कुछ हासिल कर लिया। तो दोस्तों छुप छुप कर रही आपकी क्या आदत है? आप थोड़ा सा कमाते हो, ढिंढोरा पीट देते हो। ऐसा नहीं करना है। पूरी बाजी जीत लो, उसके बाद ढिंढोरा पीटा। हम यह नहीं कहते कि आप ढिंढोरा पीटो ही मत पीट, लेकिन जब पूरी सफलता हासिल हो जाए, आप सब कुछ हासिल कर ले, तब आप लोगों को बताए। ऐसा नहीं कि थड़ासा हासिल करा और ढोल पिटने लग गए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब थड़ासा हासिल करते ढोल पिटने लग जाते हो तब भी लोगों की नज़रें लग जाती तो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तब अगर आप पूरी सफलता हासिल कर लोगे तब कुछ नहीं कर पाएंगे, लोग बस केवल जल कर राख हो जाएंगे, क्योंकि वह पेड़ जो आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएंगे। अब आप पूछेंगे कि यह 3-5 लोग कौन है? तो देखिए दोस्तों, फरवरी के माह में भी आपको बचकर रहना है। उसके बाद दोस्तों मई में भी खतरा बना हुआ है दुश्मनों से। उसके बाद दोस्तों जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में भी आपको बहुत खतरा है अपने दुश्मनों से। उसके बाद अंतिम नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीनों में भी आपको बचकर रहना है। पूरा साल दुश्मनों से बचकर रहना है, बस कुछ कुछ महीनों को छोड़कर, क्योंकि इस महीने का जो राशिफल सामने आया है उसमें आपको खासकर अपने दुश्मनों से बचकर रहना है, और उसमें 3 औरतें शामिल हैं। दोस्तों वह तीनों औरतें आपके आसपास की भी हो सकती है, आपके रिश्तेदार में भी कोई हो सकती है, दोस्तों आपके परिवार के कोई व्यक्ति हो सकती है, आप जहां काम करते हैं वहां भी हो सकती है। तो दोस्तों कहते हैं कि औरतें दोस्तों अक्सर बहुत ही अंदर से अपने दोस्त दुश्मनी निभाती हैं। किसी को बोलकर नहीं निभाती है, लेकिन छुप छुप कर दुश्मनी निभाने में औरतें बहुत नंबर 1 पर आती हैं। दोस्तों बहुत माहिर होती हैं दुश्मनी निभाने में, इसलिए किसी भी औरत से दुश्मनी करो तो सोच समझकर करो। किसी भी औरत से दोस्तों रंजिश मत पालिए। कोई औरत अगर आपसे उलझे तो हाथ जोड़ ढा लीजिए। किसी के प्यार में भी पड़ो तो सोच समझकर पड़ो। किसी से दुश्मनी भी करो तो सोच समझकर करो दोस्तों, क्योंकि आज का युग बहुत ही खतरनाक युग है दोस्तों। और 2 आदमियों से भी आपको बचकर रहना है। वह आपका कोई मित्र भी हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी, या आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। जहां काम करते हैं वहां भी हो सकता है। अब आप बोलोगे कि इनकी राशि क्या है? राशि तो बता दीजिए गुरुजी। तो देखिए, हमने अक्सर आपको कहा है कि आपकी ही राशि के लोग आपके लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं, यानी कि आपकी जो राशि है उसी राशि के जो अन्य व्यक्ति है उनसे बचकर रहिए, क्योंकि आपके लिए आपकी ही राशि जहर है दोस्तों। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता
कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग चुनौती